गाइस मेटा एड्स में अगर आपके ऑफर्स और क्रिएटिव्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पिक्सल ट्रैकिंग। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि पिक्सल कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे वेबसाइट में इंप्लीमेंट किया जाता है, कस्टम कन्वर्जन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो सॉरी गाइस, ना तो आप अपने कैंपेन्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कौन सी ऑडियंस आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सा एड ग्रुप आपके लिए वर्क कर रहा है, कौन से क्रिएटिव्स आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा कि पिक्सल को कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं, कहां पे आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का अगर आपको क्रिएट करना है, इवन ईच एंड एवरीथिंग इवेंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आप लोगों को गूगल एड से रिलेटेड, मेटा एड से रिलेटेड, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हर चीज मिल जाती है। और यहाँ आपको सिर्फ सेटअप करना नहीं गाइस, ऑप्टिमाइज करना भी सिखाया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिक्सल ट्रैकिंग आपके लिए हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्सल ट्रैकिंग के बिना आप कभी भी अपने कैंपेन्स को, एड ग्रुप्स को, एड्स को, ऑडियंस को, क्रिएटिव्स को कभी भी आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अगर आप सही लेवल पे अपनी ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हो, आपने पिक्सल नहीं इंस्टॉल किया है अपनी वेबसाइट पे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इवेंट्स मैनेजर पे आओगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके मैंने इवेंट्स मैनेजर पे अभी क्लिक कर दिया है। आई डोंट नो, आज मेटा का जो सर्वर है वो थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अगर आपने पिक्सल अभी तक कोई क्रिएट ही नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कनेक्ट डेटा पे। कनेक्ट डेटा पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वेब पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे अपने लिए एक पिक्सल का जो है वो नेमिंग आपको कर लेनी है। इससे पहले अगर आपको करना है, जैसे मैंने ये क्लिक ऑप्टिमाइजर पिक्सल लिखा हुआ है ना, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको क्लिक ऑप्टिमाइजर जो है आपके पिक्सल को नेमिंग क्या करना चाहते हो, वो नेमिंग आपको यहाँ पे करनी है। अब मैंने यह जनरेट किया हुआ है, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्लिक ऑप्टिमाइजर पिक्सल को उठा रहा है। एक बार मैं आपको पिक्सल दिखा देता हूँ। पिक्सल होता क्या है, ये आपका पिक्सल आईडी है। गाइस, जब ये वेबसाइट पे आप इंस्टॉल करोगे ना, अभी मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये अब आपकी इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए आपका पिक्सल जनरेट हो चुका है। इस पिक्सल को आप यहाँ पे जाकर के चेक भी कर सकते हो। डेटा सेट में, डेटा एसेट्स में जब आप आओगे ना, डेटा सेट्स में, तो आपको यहाँ पे ये पिक्सल आईडी आपको यहाँ दिख जाएगी। लेकिन अभी आपको करना क्या है, ये तो सिर्फ अपने पिक्सल का एक नेम जनरेट किया है। इस पिक्सल को कहाँ हमने इसको सेटअप भी करना है ना इसको गाइज। अभी इसको आप जब तक इसको वेबसाइट पे लगाओगे नहीं तब तक तो ये वर्क करेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, गैदर वेबसाइट इवेंट। देखो, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कहां से करना है मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये वेबसाइट पे आपको लगाना है। तो आपको करना क्या है, सेटअप पे यहाँ पे क्लिक करना है, गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम द ब्राउजर एक्टिविटी। तो आपको सेटअप करना है। और ये जो हम कोड इंस्टॉल करेंगे ना गाइज, वो मैन्युअली करने वाले हैं। शॉपिफाई के साथ तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं अपनी रिसेंट वीडियोस में कि अगर आपका प्लेटफॉर्म शॉपिफाई पे है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अगर आपका प्लेटफॉर्म शॉपिफाई पे है तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि शॉपिफाई ग्रेट प्लेटफॉर्म है फॉर ई कॉमर्स। आपको सारा इंटीग्रेशन जो है प्रॉपर एपीआई के थ्रू मिल जाता है। एक ही स्टेप से आप पूरे के पूरे मेटा के पिक्सल सेटअप कर पाते हो, हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर पाते हो, जैसे एड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट इंफॉर्मेशन, पेज व्यू, तो हर एक प्रोडक्ट व्यू, हर एक चीज को आप चेक कर पाते हो। अब गाइस देखो, ये है आपका मेटा का पिक्सल। आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको किसी भी नोटपैड पे जाकर के अगर आप इसको यहाँ पे टाइप करोगे तो यू विल फाइंड कि ये पिक्सल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये पिक्सल है गाइस, और इसकी आईडी आप देख रहे हो, सेम आईडी मिलेगी जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी अभी। अगर आप ओवरव्यू में जाओगे तो सेम आईडी है। अगर इफ यू विल सी, ये सेम आईडी है आपकी। और ये जो कोड है गाइस, ये आपकी जो है वेबसाइट के हेडर पार्ट में लगेगा। अब हेडर पार्ट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट में आपको अभी ओपन करके दिखा देता हूँ जहां पे आपको पिक्सल्स किस तरीके से ट्रैक करने होते हैं। देखो गाइस, ये प्रॉपर ना एक वेबसाइट का हेडर पार्ट होता है। ये हेडर पार्ट इफ यू विल सी कि आपको ना 99% वेबसाइट का सेम मिलेगा। तो अगर आप शॉप नाउ भी कर रहे हो तो यू विल सी कि देखो ये चीज कॉमन है इस वेबसाइट में। बाकी का डिजाइन, लेआउट सब कुछ चेंज हो रहा है, बट यू विल सी कि ये चीज कॉमन आ रही है। और सेम आपका फूटर कॉमन होता है। तो 99% वेबसाइट्स में आप देखोगे कि ये दोनों चीजें आपकी कॉमन होती हैं।
और आप अगर यहाँ पे कोड को लगा दोगे, इस पिक्सल कोड को जो मैंने आपको बताया, ये पिक्सल कोड आपका करता क्या है, ये कंप्लीट वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा जब आप इसको हेडर पार्ट में लगाओगे। और आप इसको चेक कहां से कर सकते हो, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है क्रोम ब्राउजर के लिए, वो होती है मेटा पिक्सल हेल्पर। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे, देखो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे एक पिक्सल ऑलरेडी लगा हुआ है, पिक्सल की जो आईडी है वो आप देख रहे हो, ये आईडी आ रही है ना। तो आप किसी भी वेबसाइट का इस तरीके से पिक्सल चेक कर सकते हो, क्या उसके ऊपर मेटा के पिक्सल्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे इस वेबसाइट पे राइट नाउ मेटा का पिक्सल लगा हुआ है, तो आप समझ गए ना गाइस। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो ये क्रोम, आप अगर आप कैंपेन्स रन करते हैं, खुद एडवर्टाइजर हैं, अपने बिजनेस के लिए रन कर रहे हो, या फिर आप मेटा एड्स एजेंसी में काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो ये मैंने आपको बताया एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर। और ऐसे ही गूगल एड्स के लिए होती है आपकी टैग असिस्टेंट। तो टैग असिस्टेंट अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो इस वेबसाइट पे अगर कोई भी टैग लगा होगा गूगल का, तो वो यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स भी उसने उठा लिया, जीटीएम भी उठा लिया, और आप उसने गूगल का टैग भी उठा लिया। तो यहाँ से ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेने चाहिए आपके ब्राउजर में। तो आपको ये समझ में आ गया कि वेबसाइट पे कहाँ इस पिक्सल को लगाना है। इस पिक्सल को जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास मल्टीपल चीजें आपके पास यहाँ आने लगती हैं। देखो ये तो ट्रैकिंग हो गई, आपने जो ट्रैकिंग सेटअप की है, ये ट्रैकिंग तो जाएगी डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे। कंप्लीट वेबसाइट का आपको, आपने जो है एक पिक्सल जनरेट कर लिया। पिक्सल जनरेट करने के बाद ये पिक्सल आप जैसे ही अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करोगे, ठीक है ना गाइज, ये हर एक अकाउंट का डिफरेंट आईडी होता है। आप जैसे ही अपनी वेबसाइट पे इसको इंस्टॉल करोगे, तो ये पिक्सल कंप्लीट फेसबुक का जो डेटा है आपका पेड एड्स का, वो आपकी वेबसाइट पे सेंड करने लगेगा, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर में हर एक चीज, जब आप कैंपेन्स क्रिएट करोगे, हर एक चीज आपको वहां पे दिखने लगेगी, कहाँ आपको क्या करना है, कैसे आपको सेटअप करना है। तो ये इंस्टॉल कोड आपको यहाँ से मिल जाएंगे गाइस। अब जैसे ही आप इसको, ये कोड को कॉपी करोगे, आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद देखो आपको ये बता रहा है ना क्या क्या चीजें सॉरी गाइस, आपको क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है। तो ये आपको सभी टर्न ऑन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो ये पिक्सल आपका अब जो मैंने क्रिएट किया, और आप जैसे ही इसको वेबसाइट पे लगाओगे, तो आपके लिए कंप्लीट अच्छे ढंग से वर्क करने लगेगा। ठीक है गाइस, तो इसी इंस्ट्रक्शन पे अगर काम करोगे, जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, तो सेम चीज आ रही है आपके पास, सेम विंडो आ रही है, इसको आपको कैंसिल कर देना है। अब गाइस मैंने आपको बताया, ये तो आपने एक पिक्सल लगा दिया, ठीक है ना। अब आपको इवेंट्स भी तो सेटअप करने होंगे। इवेंट सेटअप आप कैसे करोगे, इवेंट सेटअप किस तरीके से होंगे, कैसे आपको इवेंट्स को सेटअप करना है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसको एक बार कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमने इसको किया, डन किया। डन करने के बाद ये आपको यहाँ पे सेंड कर रहा है। अब होते हैं मेटा के पिक्सल्स, कि भाई मेटा पे मुझे अपने इवेंट्स भी तो सेटअप करने हैं। अभी इवेंट सेटअप करने के लिए आपको करना क्या है, इवेंट सेटअप करने के लिए आपको, बैटरी लो हो गई है गाइस, ओके। इवेंट सेटअप करने के लिए आपको ये क्लिक ऑप्टिमाइजर जो हमने इवेंट बनाया, जो हमने बनाया, इसके टेस्ट इवेंट्स होते हैं गाइस। टेस्ट इवेंट्स होते हैं जस्ट लाइक कि आपको अपनी वेबसाइट पे फर्दर ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको फर्दर ट्रैकिंग करनी है, सपोज दैट आपको ट्रैकिंग करनी है अपने, आपको फर्दर ट्रैकिंग करनी है कि कौन आपके पेज पे आके ऐड टू कार्ट कर रहा है। अगर लीड जनरेशन कर रहे हो, तो आपको देखना है कि कितनों ने फॉर्म फिल आउट किया, कितने आपकी वेबसाइट पे आगे जाकर के फर्दर एक्शन ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट के अंदर आपके इवेंट्स भी सेटअप करने पड़ते हैं। अब इवेंट सेटअप कैसे करेंगे, उसके लिए आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब दो तरीके होते हैं गाइस, एक तो ओपन इवेंट टूल अगर आप सेटअप करोगे, यहाँ वेबसाइट का नेमिंग करोगे। सपोज दैट मैं यहाँ नेमिंग अपनी वेबसाइट यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ, और अपनी वेबसाइट में जैसे यहाँ इंस्टॉल करूंगा, तो इंस्टॉल यूजिंग कोड्स। तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट तो एड ऑन करके अगर आप एड इवेंट करोगे, तो ये अभी आपको एक मिनट गाइस, ये www डॉट ले रहा है, www डॉट एड इवेंट अगर आप यहाँ पे करोगे, एक मिनट गाइस, ये पिक्सल में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एड ऑन कर लेना है। एड इवेंट गाइस आप जैसे ही करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजों को ट्रैक करना है, जैसे सबमिट बटन को आपको ट्रैक करना है, व्हाट्सएप को करना है, एनरोल को करना है। ये सारा सेटअप कैसे होता है, इसको आप यहाँ इंस्टॉल यूजिंग कोड्स करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो
आपको हर एक चीज यहाँ पे सिग्निफिकेंट मेटा शो करेगा। जैसे अगर आपको अपना एड पेमेंट इन्फो करना है तो आपको ये वाला जो ट्रैकिंग है, ये वाली जो ट्रैकिंग है, ये आपको अपने कोड में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपको एड टू कार्ट करना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अब ये लगाना कहाँ है, इसको गाइस कॉपी करो यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे, ये जो पेज व्यू है ना आपका, यहाँ पे आपको स्पेस देना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ये वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट लिया आपने और इसको आपने ऐड टू कार्ट, ये जो मैंने अभी पेस्ट किया ना, ये यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपका पेज पे, जो आपकी वेबसाइट पे कोई अगर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, सपोज दैट मैंने ये प्रोडक्ट लिया, इस प्रोडक्ट को अगर कोई ऐड टू कार्ट करेगा, ये पेज व्यू हो गया। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूंगा तो ये पिक्सल मेरा वर्किंग में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ इस पेज पे अब क्या क्या हिट कर रहा है। देखो मैंने पिक्सल हेल्प किया लगाया हुआ है, डिफरेंट वेबसाइट का दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पेज पे आया, मैं ऐड टू कार्ट वाला यहाँ पे अगर ओपन कर रहा हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे ये 4 दिखा रहा है। अब देखो इसमें ऐड टू कार्ट भी आ गया ना आपका गाइस। तो ये पिक्सल इंस्टॉल आपको करने होते हैं। ये पिक्सल इंस्टॉल जब आप करोगे देन ओनली ही ये आपका अच्छे ढंग से वर्क करता है। अभी ये सारे अगर आप देखते हो तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये वाला लगाना है, आपको अगर कंटेंट व्यू करना है तो ये लगाना है। और एक और तरीका होता है गाइस, इसका एक और तरीका आपको बता देता हूँ, आप कस्टम कन्वर्जन भी बना सकते हो। अब कस्टम कन्वर्जन कैसे बनाते हैं वो आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक करना है। जो पिक्सल हमने क्रिएट किया था उस पिक्सल को आपने यहाँ डेटा सोर्स में एज ले लेना है और यहाँ पे नेमिंग कर देनी है। सपोज दैट ये आपका ऐड टू कार्ट वाला है तो आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देना है। अगर आप लीड जनरेशन के लिए कर रहे हो तो आपको कर देना है, सपोज दैट साइन अप के लिए आप करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे साइन अप के लिए सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो वेबसाइट का यूआरएल है गाइस वो यहाँ पे देना पड़ेगा। अब सपोज दैट आप साइन अप के लिए करना चाह रहे हो और आपका कोई थैंक यू पेज है। अब सपोज दैट आप किसी भी एक पेज को ट्रैक करना चाह रहे हो, कोई भी अगर आपका ये वाला फॉर्म फिल आउट करता है तो लेट्स से उसके बाद आपका ये पेज जनरेट होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइस मैं रैंडमली ले रहा हूं, सपोज दैट आपका जो फॉर्म फिल आउट हो रहा है उसके बाद आपका ये थैंक यू पेज जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस थैंक यू पेज को आपको यहाँ पे एड ऑन कर देना है। ऑल वेबसाइट यूआरएल आपको ले लेना। अभी ये कह रहा है कि भाई इवेंट डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा कोई पिक्सल वहां पे लगा नहीं हुआ है, लेकिन आप जैसे ही इसका पिक्सल लगाओगे आपको कोई वैल्यू वगैरह एड ऑन नहीं करनी और आपको यहाँ पे इसको क्रिएट कर देना है। गाइस जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका एक कस्टम कन्वर्जन क्रिएट हो चुका है और ऐसे ही आप मल्टीपल पिक्सल्स, मल्टीपल आपके कन्वर्जन ट्रैकिंग आप यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकल है गाइस, थोड़ा सा एडवांस है। फ्री में आपको कोई इतना सिखाता भी नहीं है जितना आपको मैं मतलब इतना तो आपको पेड में भी लोग शेयर नहीं करते जितना मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। स्टिल अगर कहीं पे भी कोई चीज आपके ऊपर से चली गई जो समझ में ना आ रही हो तो आप विदाउट एनी डाउट आप व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट फोन कॉल कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग हम आपको गाइड करेंगे। हमारा मोटो ही ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को, बिजनेस ओनर्स को, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनको मैं बता पाऊं कि किस तरीके से मेटा वर्क करता है, किस तरीके से आप ये पिक्सल ट्रैकिंग वगैरह सेटअप कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट है गाइस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू। सो गाइस आज की जो वीडियो थी ना, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में ना आई हो, क्योंकि देखो वन गो में ही थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। कुछ चीजें हो सकती हैं कि आप लोगों के ऊपर से गई हो, समझ ना आई हो, बट उसके लिए मैं और मेरी टीम टोटली अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। फर्दर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको डायरेक्टली हम क्लियर करवा देंगे। इवन इफ यू वांट सेकंड वीडियो ऑन दिस, वो भी मैं बना दूंगा। आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी भी चली गई तो वो भी अगर मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में क्लियर करवाता तो यू नो कि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, बहुत लेंथ ज्यादा चली जाती है। तो गाइज अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।